सनातन पर एक और प्रहार, मां सरस्वती का हुआ अपमान। क्या सनातन धर्म में होता था व्यभिचार? बिहार के नेताजी को पहले सुन लीजिए। तो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का? और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ। सुना आपने? ये बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर हैं। ये जो कह रहे हैं वो हम दोहरा भी नहीं सकते, लेकिन क्या इन्होंने जो भी कहा है उसमें कोई सच्चाई है या फिर इन्हें सनातन धर्म और मां सरस्वती के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है? दरअसल ज्यादातर लोगों को यही भ्रम है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती जी पर मोहित हो गए थे और इसी वजह से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटकर उन्हें दंडित किया था। लेकिन क्या सच में इन विधायक जी ने कभी सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़े हैं या फिर ये भी व्हाट्सएप ज्ञान के शिकार होकर सनातन धर्म का अपमान करने पर तुले हुए हैं? आज द कर्मा आपको मां सरस्वती और ब्रह्मा जी के रिश्तों के बारे में सारा सच बताने जा रहा है। इसके बाद अगर कोई भी विद्या की देवी मां सरस्वती का अपमान आपके सामने करेगा तो उसे इस झूठी कहानी का सच आप जरूर बता दीजिएगा। लेकिन पहले हम उसी झूठी कहानी को ही आपके सामने दोहराते हैं। सनातन धर्म के विरोधियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को तोड़ मरोड़ कर जो कहानी बनाई है वो कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की और उन्होंने ही अपनी जिह्वा से सरस्वती देवी को भी जन्म दिया। सरस्वती इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी उनको देखते ही मोहित हो गए। दुष्प्रचार करने वालों के अनुसार जिस दिशा की तरफ मां सरस्वती जाती उसी दिशा की तरफ ब्रह्मा जी का एक और मुख उत्पन्न हो जाता। इसी प्रकार एक मुख वाले ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं की तरफ 4 मुख पैदा हो गए और जब सरस्वती जी आकाश की तरफ जाने लगी तो ब्रह्मा जी का एक मुख ऊपर की तरफ भी पैदा हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 5 मुख हो गए। इस झूठी कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी को ऐसा करते हुए भगवान शिव ने देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी चतुर्मुख या 4 मुखों वाले ही रह गए। इस झूठी कहानी के अनुसार शिव जी ने ब्रह्मा जी को यह शाप भी दे दिया था कि आगे से उनकी पूजा कोई नहीं करेगा। तो ये तो थी ब्रह्मा जी और मां सरस्वती के बीच के संबंधों को लेकर बनी झूठी कहानी। ये कहानी किसने बनाई और कब बनी, इसकी चर्चा भी हम आखिर में करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि देवी सरस्वती का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा जी का कोई जिक्र नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का नहीं बल्कि निराकार ब्रह्म का जिक्र है। लेकिन देवी सरस्वती की वाग देवी यानी वाणी की देवी के रूप में स्तुति की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती के नाम से एक नदी का भी जिक्र आता है जिसकी बार बार प्रशंसा की गई है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सनातन धर्म का आधार हमारे वेद हैं और उसमें भी विशेषकर ऋग्वेद को सनातन धर्म का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो इस हिसाब से वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा से भी पहले हमारे ग्रंथों में वर्णित है। तो सरस्वती के ब्रह्मा जी की पुत्री होने का सवाल ही संदेहों से परे है। ऋग्वेद में ब्रह्मा है ही नहीं तो सरस्वती के पिता वो कैसे हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि पिता से पहले ही पुत्री का जन्म हो जाए? दूसरी बात कि ब्रह्मा जी का सबसे पहले उल्लेख पुराणों में आता है। पुराणों में कहानियों के माध्यम से सनातन धर्म के गूढ़ सत्यों को बताया गया है। इनकी कहानियां इतनी फ्लैट नहीं हैं कि जैसे वो लिखी गई हैं वैसे ही समझी भी गई हैं। पुराण हो या वेद के श्लोक, इनके मंत्रों और श्लोकों के एक नहीं बल्कि अनेक अर्थ होते हैं जिन्हें किसी विद्वान के द्वारा ही समझा जा सकता है।
आमतौर पर पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से ही सारे पशु पक्षी, देवी देवताओं और इंसानों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी से ही ये सारा संसार बना है। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। ऋग्वेद हो या फिर पुराण, इन सब में सृष्टि के रचयिता कोई एक नहीं है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार इस सृष्टि का रचयिता कोई अज्ञात निराकार परम पुरुष को माना गया है जिसका कोई नाम नहीं है। रही बात पुराणों की, तो अलग अलग पुराण अलग अलग ईश्वरों को सृष्टि को उत्पन्न करने वाला बताते हैं। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति सदाशिव से हुई है, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। सदाशिव के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। विष्णु उसका पालन करते हैं और सदाशिव ही महेश या शिव के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि का संहार करते हैं। अगर देवी भागवत पुराण की बात करें तो सृष्टि की रचयिता आद्य शक्ति हैं, जिनसे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली प्रकट होती हैं। और इसके अलावा आद्य शक्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रकट करती हैं। आद्य शक्ति के आदेश से ही ब्रह्मा और महासरस्वती सृष्टि की रचना करते हैं। जिन ग्रंथों में भी ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, वहां भी कहा गया है कि एक नहीं बल्कि हर एक लोक के लिए अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। ऐसे में किसी एक ब्रह्मा को ही सृष्टि का रचयिता मान लेना भी एक प्रकार से मूर्खता ही है। दोस्तों, सृष्टि की रचना किसने की, इसको लेकर सनातन धर्म में ही कई विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही हमें सिखाता है कि एकः सत्य विप्र बहुधा वदन्ति, यानी सत्य तो एक है, विद्वान उसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। तो विधायक जी को सबसे पहले सृष्टि की रचना को लेकर जो ज्ञान हमारे सनातन धर्म में दिया गया है, उससे ही ठीक से जानना चाहिए, तब जाकर ब्रह्मा जी को अकेला सृष्टि का रचयिता करार देना चाहिए। तीसरी झूठी बात यह कि चूंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए थे, इसलिए शिव जी ने उनका एक मुख काट दिया था। ये कथा भी बाद में जोड़ी गई है। वास्तविक कथा हमें शिव पुराण और दूसरे भी कई पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर अहंकार हो गया था, तो सृष्टि के आदि देवता सदाशिव ने खुद को एक ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट कर दिया। यह ज्योतिर्मय लिंग इतना विशाल था कि इसके आदि और अंत का पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही अलग अलग छोरों पर इसके अंत का पता लगाने के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों ही खाली हाथ लौट आए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से झूठ बोल दिया कि उन्हें इसका पता लग गया। इस पर क्रुद्ध होकर सदाशिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और शाप दे दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। इस कथा में कहीं भी मां सरस्वती का जिक्र नहीं है। ये झूठी कहानी कैसे बनी, इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले हम देवी सरस्वती कौन है इसके बारे में समझ लेते हैं। एक देवी सरस्वती वो हैं जिन्हें हम वीणा वादनी और वाणी की देवी कहते हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद में आता है, यानी ये देवी ब्रह्मा जी से भी पहले की हैं। इन देवी सरस्वती की पूजा ही हम वसंत पंचमी के अवसर पर करते हैं, जो हमें विद्या का दान देती हैं। एक और देवी सरस्वती का जिक्र जो वेदों में आता है, वो एक नदी है जो करीब 10,000 साल पहले भारत में विशाल रूप से बहा करती थी। आज ये नदी लुप्त हो चुकी है। एक देवी सरस्वती वो है जिनका जिक्र देवी भागवत और श्री दुर्गा सप्तशती में आता है। ये देवी सरस्वती आद्य शक्ति से प्रकट हुई हैं, जैसे महालक्ष्मी और महाकाली प्रकट होती हैं। इनका काम सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी का सहयोग करना है। इन्हें ही ब्रह्मा जी की पत्नी भी माना जा सकता है, लेकिन ये महासरस्वती देवी ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है। इनका प्राकट्य आद्य शक्ति से हुआ है। कुछ पुराणों के अनुसार एक देवी शत्रुपा का जिक्र आता है, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई हैं। इन्हें कई जगह सरस्वती के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुणों के आधार पर दूसरे लोगों को भी किसी और नाम से पुकारा जाता है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के लिए शिव, शर्व और शतानु नाम का उल्लेख किया जाता है। अब आप कहेंगे कि भगवान विष्णु को यहाँ शिव क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान शिव तो एक अलग ईश्वर है। तो यहाँ शिव का अर्थ कल्याण है, यानी विष्णु शिव यानी कल्याण करने वाले ईश्वर हैं।
इसी प्रकार शत्रुपा, जिन्हें ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है, वो भी ज्ञान और विद्या में बहुत आगे थी। इसलिए उनके इन गुणों की वजह से इन्हें सरस्वती भी कहा गया, जबकि ये देवी सरस्वती से बिल्कुल अलग देवी हैं। ब्रह्मा जी ने इन देवी शत्रुपा के साथ साथ मनु को भी अपने शरीर से प्रकट किया ताकि वो मैथुनी सृष्टि यानी शारीरिक संबंध बनाकर संतान पैदा कर सकें। संसार के सभी मानव शत्रुपा और मनु से ही उसी प्रकार पैदा हुए हैं जैसे दूसरे धर्मों के लोग आदम और हव्वा से सभी इंसानों को पैदा हुआ मानते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के द्वारा शत्रुपा को देखकर मोहित होने की कथा कई जगह आती है। वही शत्रुपा जिनका एक नाम सरस्वती भी है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रकट किया था, न कि इन्हें जन्म दिया था। ये ब्रह्मा जी के शरीर से निकली थी, न कि ब्रह्मा और ब्रह्माणी के संयोग से ब्रह्माणी ने उन्हें गर्भ से जन्म दिया था, जिसके आधार पर हम कह सकें कि शत्रुपा ब्रह्मा जी की पुत्री थी। कोई किसी का पुत्र और पुत्री तभी कहा जा सकता है जब वो स्त्री पुरुष से शारीरिक संबंधों के द्वारा गर्भ से उत्पन्न हुआ है, जिसे मैथुनी सृष्टि कहा जाता है। मैथुनी सृष्टि की शुरुआत ही मनु और शत्रुपा से होती है। इसके पहले भी जितनी सृष्टियां थी वो सभी अमैथुनी थी, जिन्हें हम आधुनिक विज्ञान में क्लोनिंग की विधि से भी समझ सकते हैं। आज विज्ञान के द्वारा यह साबित किया जा सका है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को लेकर हमारे जैसा ही किसी भी इंसान को बनाया जा सकता है, जिसे क्लोनिंग कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर की कोशिकाओं से बना क्लोन मेरा पुत्र या पुत्री नहीं माना जाता, बल्कि वो मेरे जैसा या मेरे जेनेटिक गुणों को धारण करने वाला माना जाता है। अगर सरस्वती देवी को भी ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न क्लोन मान लें, तो भी सरस्वती देवी ब्रह्मा जी की वैसे ही पुत्री नहीं मानी जा सकती हैं जैसे ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी के मध्य से उत्पन्न रुद्र या शिव को ब्रह्मा जी का बेटा नहीं माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये झूठी कहानी किन लोगों ने रची। तो जब 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की यात्रा की, तो यहाँ पुर्तगालियों का राज शुरू हुआ। इसके बाद यहाँ अंग्रेज भी आए। इन सभी को वेटिकन के पोप की तरफ से ये निर्देश था कि वो भारत में ईसाईयत का प्रचार करें। अब भारत में पहले से ही सनातन धर्म जैसा श्रेष्ठ धर्म मौजूद था, तो ऐसे में बिना सनातन हिंदू धर्म को बदनाम किए यहाँ धर्मांतरण संभव ही नहीं था। दोस्तों, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस 1528 के करीब भारत में पुर्तगालियों ने लगाया और हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी और भारत की दूसरी भाषाओं में शुरू किया गया। ईसाई पादरियों, जिन्हें जेसुइट्स कहा जाता था, इन लोगों ने संस्कृत का अध्ययन किया और हमारे श्लोकों में फेर बदलकर इसे हिंदी और भारत की दूसरी भाषाओं में पुस्तकों के रूप में फैला दिया। इन लोगों के द्वारा श्लोकों में फेरबदल कर हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बहुत सारी गंदी बातें डाली गई और इन्हें फैलाकर हमारे भोले भाले लोगों को ये बताया गया कि देखो, तुम्हारे देवी देवता तो अपनी ही बेटियों के साथ दुराचार करते थे, क्योंकि उस वक्त भारत में धर्म ग्रंथ ताड़पत्रों और कागजों पर लिखे जाते थे, इसलिए हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में इनकी बहुत सारी कॉपी बनाने की सुविधा नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर इन जेसुइट्स पादरियों ने हमारे देवी देवताओं के खिलाफ खुद से छापी गई पुस्तकों को जनता के बीच फैलाने का काम किया और देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की मुहिम चला दी। आज भी इन धर्मांतरण करने वाले पादरियों की लिखी पुस्तकों को पढ़कर फतेह बहादुर जैसे नेता जातिवादी राजनीति करते हैं और सनातन धर्म का अपमान करते हैं। ये अपनी राजनीति के लिए जेसुइट्स पादरियों की लिखी पुस्तकों के आधार पर मां सरस्वती, मां दुर्गा और ब्रह्मा जी के खिलाफ गंदी बातें कहते हैं, जिनका सच से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखी बातों को शुद्ध अर्थों में समझने के लिए द कर्मा चैनल के इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाएं। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि देश के हिंदू ऐसे नेताओं के बहकावे में न आए और अपने सनातन धर्म पर गर्व कर सकें। धन्यवाद।